तैयबा सरफराज होती। पोस्टर। बेटा लास्ट क्लास क्या में कर रही है? हमने पॉलीमराइजेशन पढ़ी थी। वो जो हायरार्की आपको बताई थी वो हायरार्की मुझे पहले बतानी थी और उसके बाद पॉलीमराइजेशन पढ़ाना था, लेकिन वो खैर मिसहैप हो गया था। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और वो है होमोलोगस सीरीज। किसी का माइक खुला हुआ है बेटा, माइक अपना बंद कर लीजिए। बोलते वक्त माइक खोलिए, उसके बाद बंद रखिए। मोइन साहब आपका माइक खुला हुआ है। जी तो बेटा होमोलोगस सीरीज ये हमारा आज का टॉपिक है। तुम लोगों ने गौर किया होगा बेटा कि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब फैमिलीज लिखने पर आता हूँ और ऑर्गेनिक फॉर्मूलाज जब लिखने पर आता हूँ तो मैं तो लिखता चला जाता हूँ CH4 C2H6 C3H7 सॉरी H8 C4H10 एंड सो ऑन। मैं तो मतलब तुम मुझे हजारों भी बोल दोगे तो मैं ऐसे बैठे बैठे लिख लूंगा। अच्छा ऐसा कि मुझे याद है क्या ये सारे फॉर्मूलाज? तो नहीं बेटा, मुझे ये नहीं सर, फॉर्मूलाज हमें आते नहीं है इस वजह से। एक मिनट। ठीक है भाई, तो अब ये मतलब मुझे क्या कोई लाखों करोड़ों फॉर्मूलाज याद है? तो जवाब मेरा होगा कतई नहीं। मुझे कोई लाखों करोड़ों फॉर्मूलाज याद नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लिखने के लिए कह दोगे ना, तो मैं उनके फॉर्मूलाज लिख सकता हूँ। और ऐसा मैं किस लिए कर सकता हूँ और ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, सवाल तो ये है। ऐसा मैं कर सकता हूँ इस कॉन्सेप्ट की वजह से जो कि अभी आपके सामने लिखा हुआ है, होमोलोगस सीरीज। इसमें लफ्ज होमो का मतलब होता है सेम और लोगस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब ये है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है? सीरीज ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which may be represented by a general formula and in which every next member differ by a unit of CH2। ठीक है, सीरीज ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पता नहीं which may be represented by a general formula represented by a general formula and in which every next member differ by a unit of CH2। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? जी सर। उसको आवाज तो आ रही है। मोइन अपना माइक म्यूट म्यूट करो, तुम्हें समझ नहीं आ रही है बेटा? कुछ काम की बात बोलनी है तो माइक खोलो, बिला वजह बकवास क्यों कर रहे हो माइक खोल के? ठीक है बेटा, अब देखो अगर मैं इसको समझाने के लिए अभी ये इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी। देखो मेरे पास, मैं अभी एक फैमिली लिख रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अल्केन। इसी के साथ लिख रहा हूँ अल्कीन। बेसिक फैमिलीज पहले लिख लेते हैं, अल्काइन। ठीक है, और एक और लिख ली मैंने, एल्कोहल।
एल्कोहल। ठीक है, ये तो फैमिली नहीं होती सर। क्या एल्कोहल फैमिली है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की? एक आपने तो नहीं लिखवाया चार्ट में। मैंने नहीं लिखवाया तो बेटा, मैंने चार्ट में तो बेसिक चीजें लिखवाई थी ना, बेसिक फैमिली लिखवाई थी, बेसिक रूट लिखवाया था। अल्कोहल फैमिली होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि बेसिक होती है। सर स्क्रीन ऊपर करना है, डेफिनेशन लिखनी है। बेटा मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब अल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? H2N। CnH2n। अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, एल्कोहल्स का क्या होता है? CnH2n+1 और इसके साथ OH भी लगा होगा, OH तो सबके साथ होगा। अब मैं इन तमाम फैमिलीज के शुरू के 10-10 कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अल्केन का पहला मेंबर CH4 मीथेन, दूसरा C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन, हेक्सेन। C7H16 हेप्टेन, C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन, C10H22 डेकेन। इसी तरीके से अल्कीन के फॉर्मूलाज लिखूं तो अल्कीन का फॉर्मूला होता है C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H C8H16, C9H18, सर इसके कोई नाम नहीं होते? C10H20 बिल्कुल होते हैं। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन। अच्छा वही होता है। मिसबा वसीम C2H2, C3H4, C5, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12, C8H14, C9H16, C10H18। अल्काइन आ गई है। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। अब एल्कोहल्स देख लेते हैं। CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH, C6H13OH, C7H15OH, C8H17OH, C9H19OH, C10H21OH। अब मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 10-10 फॉर्मूलाज लिखे हैं बेटा, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे ना कि सर आप सिर्फ अल्केन के 1 लाख फॉर्मूला लिख दे, सिर्फ अल्कीन के 1 लाख फॉर्मूला लिख दे, सिर्फ अल्काइन के 1 लाख फॉर्मूला लिख दे, सिर्फ अल्कोहल के 1 लाख फॉर्मूला लिख दे, तो मैं अभी आराम से बैठे बैठे लिख लूंगा, कोई इशू नहीं। और इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है, समझ रहे हैं आप? अभी मैं आपको भी थोड़ी देर में सिखा दूंगा, और उस आज की क्लास के बाद, क्लास के एंड में मैं आपको भी बोलूंगा ना कि 1 लाख फॉर्मूला लिखते हैं, तो आप बोलेंगे सर कोई मुश्किल काम नहीं है, बस लेंदी काम। काम मुश्किल नहीं है लेकिन लेंदी बहुत है, किसी और से करवा लें।
ठीक है ना, बच्चों वाली बात की है आपने, कोई मुश्किल काम हमें दे, ऐसा होगा इंशाल्लाह। अब देखो होमोलोगस सीरीज क्या कह रही है कि होमोलोगस सीरीज बेसिकली, देखो इसको ऐसे समझो कि पुराने जमाने में, जैसे पुराने अरब की बात अगर हम करें, तो पहले क्या होता था, पहले जो खानदान होते थे वो कबीलों में रहते थे, है ना। जैसे कि हमारे प्यारे नबी का जो कबीला था वो क्या था, कबीला कुरैश था। अब उस कबीला कुरैश में ऐसा तो नहीं था ना कि सिर्फ एक ही खानदान था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, खानदान तो बहुत सारे थे। कबीला कुरैश का एक खानदान था बनु हाशिम, रसूलुल्लाह उससे थे, मतलब उस खानदान में पैदा हुए। ठीक है, इसी तरीके से उसी कबीला कुरैश में बहुत सारे अलग अलग खानदान होंगे। एक खानदान जो हम जानते भी हैं, रसूलुल्लाह की दुश्मनी में बहुत आगे भी रहे, खानदान बनु उमय्या, वो भी कबीला कुरैश से ताल्लुक रखते थे। इसी तरीके से खानदान बनु हाशिम से ताल्लुक रखते थे रसूलुल्लाह, और वो भी कबीला कुरैश से ताल्लुक रखते थे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीन में ना, होमोलोगस सीरीज को समझ लो कि होमोलोगस सीरीज कबीला है, ठीक है। और इस कबीले के अंदर बहुत सारे खानदान हैं, जिनमें से 4 खानदान मैंने अभी आपके सामने लिखे भी हैं, ये रहे। कौन कौन से, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल। और हर एक एक खानदान में लाखों करोड़ों की तादाद में मेंबर्स, एक एक खानदान के अंदर, ठीक है। और एक खासियत क्या है, खासियत यह है कि हर खानदान का एक जनरल फॉर्मूला है। मतलब सर जनरल फॉर्मूला, हर खानदान की एक पहचान होती है ना, वैसे ही यहाँ पर भी हर खानदान का एक जनरल फॉर्मूला है। और इस जनरल फॉर्मूला की मदद से उस खानदान के किसी भी मेंबर का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, अल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अच्छा, एन का मतलब क्या है यहाँ पर, एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब मिसाल के तौर पर आप में से कोई मुझे बोलता है कि सर हमें ना वो आप अल्केन का फॉर्मूला लिखकर बताएं, लेकिन अल्केन के किस मेंबर का फॉर्मूला लिखूं, सवाल तो ये है। तो अल्केन का आप सर एक काम करें, मिसाल के तौर पे कोई मुझे बोलता है सर 8वें मेंबर का फॉर्मूला लिखें। अच्छा, मुझे याद नहीं है 8वें मेंबर का क्या फॉर्मूला होता है, मुझे ये जनरल फॉर्मूला याद है अल्केन का ना, मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अब मुझे किसी ने कहा कि सर 8वें मेंबर का फॉर्मूला लिखते हैं, चलो भाई लिख लेते हैं। एन का मतलब है 8, 8वां मेंबर, यानी कि उसके अंदर कार्बन कितने होंगे, 8 होंगे। अच्छा, जब बोला जाएगा ना कि इस मेंबर का, इस नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला आपको लिखना है, तो आप उतने ही कार्बन का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि 8वें मेंबर का फॉर्मूला आपने लिखना है। जी बेटा, तो उससे कहा गया कि भाई 8वें मेंबर का आप फॉर्मूला लिख लें, तो CnH2n+2। अब 8वें मेंबर का मतलब है कार्बन की कितनी तादाद होगी, 8 होगी। तो एन की जगह पे आपने 8 पुट कर दिया। अच्छा, अब देखो इधर भी एन लगा हुआ है, इधर भी 8 पुट करो, और +2, C8H2 C8H16+2 18। अब देखो क्या यही फॉर्मूला है 8वें मेंबर का, देखो C8H18। बात समझ में आ गई बेटा। यस सही है। सही जनरल। बेटा बात समझ में आ गई सबको। जी सर। सर यस सर। ठीक है, तो ये, अच्छा अब एक बात तो चलो ये हो गई, अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यानी कि जनरल फॉर्मूला की मदद से अगर मैं चाहूँ तो किसी भी ऑर्गेनिक फैमिली के किसी भी मेंबर का फॉर्मूला लिख सकता हूँ। लेकिन ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा सर, मतलब अगर हमें रैपिडली
एक साथ 100-150 हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूला लिखने पड़ गए अल्केन के, तो फिर तो सर ये एक एक फॉर्मूला से निकालते निकालते तो सदियां गुजर जानी है। तो नहीं बेटा, नहीं गुजरेंगी। देखो जरा, ये पहला मेंबर है, हर हर फैमिली के पहले मेंबर का फॉर्मूला याद कर लो। ये देखो इधर क्या है, मीथेन का पहला फॉर्मूला CH4 है। अगर मैं मीथेन में CH2 प्लस कर दूं तो क्या बनेगा, कार्बन प्लस कार्बन C2 हो गया, 4 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 6 हो गया। ये देखो दूसरे मेंबर का फॉर्मूला क्या है, C2H6। अब इसमें दोबारा CH2 प्लस कर दूं, कार्बन 2 प्लस कार्बन 1 C3, 6 प्लस 2 8, ये आ गया प्रोपेन। इसी तरीके से इसमें CH2 दोबारा प्लस करो, 4 कार्बन 8 और 2 10 हाइड्रोजन। फिर एक और CH2 प्लस करो, 5 कार्बन 10 और 2 12 हाइड्रोजन। अब ये जो हाइलाइटेड कंपाउंड्स हैं, जरा इनको और इनके फॉर्मूलाज को गौर कर लो। देखो दूसरे मेंबर का फॉर्मूला यही है, तीसरे मेंबर का फॉर्मूला यही है, चौथे मेंबर का फॉर्मूला यही है और पांचवें मेंबर का फॉर्मूला यही है। यानी कि इससे क्या बात समझ में आ रही है, इससे ये बात समझ में आ रही है कि ऑर्गेनिक फैमिलीज के अंदर पहले मेंबर के बाद जो दूसरा मेंबर होगा उसमें और पहले मेंबर में CH2 का फर्क होगा। भाई आपके घर में आपके छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई होंगे, तो अगर आपके कोई बड़े बहन भाई हैं तो उनमें और आप में एज डिफरेंस तो होगा ना। इसी तरीके से अगर आपके कोई छोटे बहन भाई हैं तो उनमें और आप में भी कुछ ना कुछ एज डिफरेंस होगा। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पर भी वैसा ही बेटा एज डिफरेंस है, समझ लो। यानी कि ये सबसे छोटा भाई है, अब इससे बड़ा वाला जो है उसमें और इसमें कितने साल का फर्क है भाई, CH2 का फर्क है। अच्छा अब ये उससे बड़ा वाला भाई है, इसमें और इसमें कितना फर्क है, हाँ भाई CH2 का फर्क है। हमारी फैमिलीज में ये होता है कि छोटे बड़े बहन भाइयों में ना वो एज डिफरेंस फिक्स नहीं होता, किसी में 3 साल का फर्क है, किसी में 2 साल का फर्क है, किसी में 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे फर्क होता है। यहाँ पर इन बड़े तरतीब वाले खानदान है ये सारे ना, इनमें फर्क भी बिल्कुल एक्यूरेट होता है। समझ रहे हो, फर्क भी बिल्कुल एक्यूरेट आया हुआ है। अच्छा है ना? तो अब यहाँ पर हमारे पास जो बात आ गई वो क्या आ गई कि अब अगर मिसाल के तौर पे अब मैं तुम्हें अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर बताऊं और तुमसे कहूं कि बेटा लाइन से 2000 कंपाउंड कंपाउंड के फॉर्मूलाज इसके लिखो, लिख दोगे? यस सर। बिल्कुल सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना। अच्छा कैसे लिखोगे, CH2 प्लस करते करते लिखोगे या जनरल फॉर्मूला में पुट कर करके माइनस करो, वो सॉल्व करके बताओगे? सर एक C बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। मतलब तुम CH2 वाली सीक्वेंस पे जाओगे, यानी CH2 को मैं ऐड डायरेक्ट ही करते जाओगे। करूंगा, हाँ डायरेक्ट ही CH2, करूंगा ये। हाँ CH2 को ऐड करते चले जाओगे। अच्छा अगर हाँ अगर मैं बीच में से किसी को बोलूं कि यार बेटा एक काम करना, जरा अल्कोहल के मुझे ना जो 600 मेंबर होगा उसका फॉर्मूला बता दो अल्कोहल के, फिर क्या करोगे? जनरल 600 फॉर्मूला। लिखेंगे वहाँ, 600 जनरल फिर से। जनरल फॉर्मूला से निकालेंगे, सही हो गया। समझ गया बेटा, बात समझ में आ गई सबको? C600 और 1200। फॉर्मूला कहाँ से आया? क्या? जनरल फॉर्मूला में पुट करेंगे सर। जी बेटा। बेटा और कोई सवाल है किसी को, आगे चलूं? यस जी सर। सर। अच्छा जी, अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो होमोलोगस सीरीज से आते हैं, ये हमें पता चल सकते हैं। आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, इसलिए मैं इतनी ज्यादा तफसीलन गुफ्तगू नहीं करूंगा इस हवाले से, मैं सिर्फ पॉइंट्स को हल्का सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। अच्छा, इन सबका एक फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे उन सबका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होगा। देखो अल्केन में, मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। इस फैमिली में जितने भी कंपाउंड होंगे सबकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और टेट्राहेड्रल शेप होगा। इसके अलावा
इन सबको प्रिपेयर करने का मेथड भी एक ही होता है, सिमिलर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इन सबको बनाने का एक ही तरीका है, यानी कि एक फैमिली के एक मेंबर को बनाने के लिए जो तरीका आप इस्तेमाल करेंगे उसी से आप दूसरे को भी बना सकते हैं। जैसे कि CH3Cl, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका रिएक्शन मैंने NaOH के साथ कराया, तो क्या बन गया, ये बन गया CH3OH, एल्कोहल फैमिली का पहला कंपाउंड बना और NaCl बन गया। अब अगर मैं इसी जगह पर ये C2H5Cl ले लूं और इसका रिएक्शन NaOH से करा दूं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो एक ही फैमिली के दो मेंबर से बनाने का तरीका सेम है। ये बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती है, मतलब मिलती जुलती होती है। एक कंपाउंड जैसे रिएक्शन कर रहा है दूसरा भी वैसे ही करता है। देखो जरा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई CH3OH, एल्कोहल अभी बनाया था हमने, इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया HCl के साथ। अब पता है क्या बनेगा, CH3Cl बन जाएगा और ये H और ये OH मिलकर वाटर बना देंगे। अब इसी तरीके से अगर मैं CH3OH की जगह C2H5OH ले लूं, HCl से रिएक्शन कराऊंगा, C2H5Cl बनेगा, वाटर बनेगा। अब देखो, यानी कि अगर यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है जिसका नाम है एल्कोहल, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक मेंबर जैसे रिएक्शंस दे रहा है या कर रहा है वैसे ही रिएक्शन दूसरा भी कर रहा होगा या तीसरा भी कर रहा होगा, जितने भी है वो कर रहे होंगे। क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, इसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है होमोलोगस सीरीज की, ये ग्रेजुअली चेंज होती है फ्रॉम लोअर टू हायर मेंबर, लो मेंबर से हायर मेंबर की तरफ इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो चेंज होती है। जैसे कि अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, तो कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन हो, उसी फैमिली के अगर मैं 100वें कार्बन की बात करूंगा ना तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पहले की डेंसिटी फॉर एग्जांपल 1 है, दूसरे की 2 होगी, तीसरे की 3 होगी, चौथे की 4 होगी, पांचवे की 5 होगी, इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की, तो पहले कार्बन से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, फॉर एग्जांपल 100 कार्बन तक जा रहे हैं, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कह रहा हूं, याद रखना, ठीक है? इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी देखें सॉल्युबिलिटी की, तो C1 से लेकर जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे 100, तो ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। ठीक है बेटा? यस। सारी बात क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर है? कोई सवाल या कंफ्यूजन होमोलोगस सीरीज में तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला दोबारा बता दें। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती। फिजिकल प्रॉपर्टीज लो मेंबर से हाई मेंबर की तरफ बढ़ती हैं। अब लो मेंबर से हाई मेंबर की तरफ बढ़ने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऐसा लो मेंबर का मतलब है ऐसा मेंबर जिसमें कार्बन की तादाद कम हो, हाई मेंबर का मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा हो। तो जैसे जैसे आप लो से हाई की तरफ बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे डेंसिटी की मिसाल दी, डेंसिटी बढ़ रही है, पहले मेंबर की कम होगी। जैसे अब मिसाल के तौर पे ये है मीथेन, पहला मेंबर है,
और ये डेकेन है, 10वां मेंबर है, तो मीथेन की डेंसिटी कम होगी और जैसे जैसे आगे बढ़ोगी इथेन की उससे ज्यादा होगी, प्रोपेन की उससे ज्यादा होगी, ब्यूटेन की उससे ज्यादा होगी, बढ़ते बढ़ते इस तरीके से चलेगा, ये कह रहा हूँ। ठीक है, यस सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन? सर 8वें नो नंबर वाले सर। का नाम क्या होता है? 8वें का बेटा ऑक्ट होता है, अगर अल्केन है तो ऑक्टेन, अल्कीन है तो ऑक्टीन, अल्काइन है तो ऑक्टाइन, और अल्कोहल है तो ऑक्टाइल अल्कोहल। और सर 7 का हेप्टेन होता है। जी। सही है। और कोई सवाल बेटा किसी को? नो सर। ठीक है बेटा, तो बाकी बात फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज।